नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 11th का स्टेट चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी, और बच्चों ऑलरेडी मेरा मैं सेक्शन सी करा रहा हूँ। आज सेक्शन बी ऑलरेडी मैंने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज हम बनाने वाले हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों आज हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं उसमें से एक क्वेश्चन फाइनल 100% आने वाला है। और दूसरी चीज़ बच्चों, मैं जो क्वेश्चन कराऊँ उससे आपको अच्छी तरीके से सीखना है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूँ वो क्वेश्चन आपको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से होमवर्क में करना रहेगा, ठीक है। और जो भी एग्जाम्पल मैं दूँ उस एग्जाम्पल को आपको खास करके करना बच्चों, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसे हम समझते हैं। क्या लिखा है? एक गुणोत्तर श्रेणी में सामान्य गुणोत्तर। बच्चों सामान्य गुणोत्तर का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। सामान्य गुणोत्तर को कहते हैं आर रेशियो। उसका आर बराबर कितना दिया बच्चों? 1 हो। और S8 आपको कितना दिया बच्चों? 24। तो आपको प्रथम पद याद करना है, और प्रथम पद का मतलब क्या होता है बच्चों? A होता है। क्लियर? तो बस सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया, अब आपको वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले R बराबर कितना होगा? 1, और S8 बराबर 24, और A हमें क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है। अगर S लिखा है बच्चों सवाल के अंदर तो समझ जाना एसन का सूत्र लगेगा, और A ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे? एसन का कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों? यहाँ पर देखिए R बराबर 1 दिया है, तो आप जब भी कभी सवाल के अंदर अगर R की वैल्यू 1 दिया हो तो आपको ये वाला सूत्र लगाने का, एसन बराबर N इंटू A, ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। कब? जब R के बराबर में 1 लिखा हो तब। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? आगे चलिए, N कितना दिया बच्चों? यहाँ पर दिया हुआ है 8, तो S8 यानी N की जगह पे लिखा मैंने 8, तो N की जगह पे क्या लिखूंगा? 8 इंटू A तो नहीं दिया है। आगे बच्चों S8 की वैल्यू कितना दिया है? 24, तो यहाँ लिखेंगे हम 24 बराबर 8 इंटू A। अब बच्चों ये 8 गुणाकार में है, इधर आएगा तो भागाकार में हो जाएगा, तो 24/8 बराबर A हो जाएगा। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। 8 का 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, तो यहाँ पर 8 तिरिक 24। तो बच्चों A बराबर कितना होगा? A बराबर हो जाएगा इसका आंसर 3। आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? गुणोत्तर श्रेणी में T1 बराबर 2 प्रथम 3 पदों का योग नहीं बच्चों, वहाँ पर आएगा गुणाकार, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर वो जो वर्ड लिखा हुआ है योग, वो सवाल में गलती है, तो वहाँ पर आएगा गुणाकार मतलब गुणनफल। तो 3 पदों का योग का गुणनफल आपको दिया 1000, तो सामान्य गुणोत्तर मतलब सामान्य गुणोत्तर को हम कहते हैं बच्चों R, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या दिया पहले उसे लिख लेते हैं। तो T1 बराबर कितना दिया है बच्चों? और याद रखना बच्चों T1 को ही हम क्या कहते हैं? A कहते हैं, मतलब प्रथम पद, मतलब A बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है? 3 पदों का गुणनफल, तो 3 पद मतलब यहाँ पर यानी कि यहाँ पर होगा T1 फिर गुणे T2 फिर गुणे T3 बराबर कितना दिया बच्चों? 1000 दिया है, लिख दिया। आगे बच्चों T1 होता था तो हम क्या लिखते थे? A लिखते थे। चलिए, और T2 होगा क्या लिखेंगे? A और R, 2 अक्षर हो गया। अब T3 में, तो T3 में क्या होगा? AR का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या होगा बच्चों? 1000। क्लियर? हमें निकालना क्या है? R निकालना है। चलिए A की वैल्यू तो आपको पता है, A की वैल्यू कितना है बच्चों? 2, तो जहाँ जहाँ A होगा वहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। A की जगह पे लिख देंगे 2 गुणे, फिर A की जगह पे लिखेंगे 2, R की वैल्यू तो दिया नहीं, गुणे A की जगह पे लिखेंगे 2 R² बराबर 1000।
क्लियर। अब बच्चों सभी का गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और आर क्या हो जाएगा, आर का घन बराबर 1000। क्लियर बच्चों। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। अब बच्चों ये 8 गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में होगा, तो आर की 3 बराबर 1000 भागे 8 करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए तो इसमें हम भाग देंगे बच्चों, कितना आएगा 125, तो आर की 3 बराबर 125। अब बच्चों 125 किसका घन है, तो 125 जो है बच्चों वो 5 का घन है, तो आर बराबर 3, 5 को 3, आर 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 25, 25 में 5 का गुणा करोगे तो 125। अब बच्चों ये घन से घन कट गया, तो बच्चों क्या बचा, आर बराबर 5। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना ज़रूर बच्चों, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक कमेंट से मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होता हूँ और उससे अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए बच्चों आप सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से सीखो। यदि गुणोत्तर श्रेणी में a बराबर 2, r बराबर 3 हो तो प्रथम 4 पदों का योग ज्ञात करो। अब बच्चों ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही है। क्या बोला है, प्रथम 4 पदों का योग बोला है, तो कैसे निकालोगे, ध्यान से सीखो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे बता रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ, जिससे समझा रहा हूँ वैसे ही आपको करना रहेगा। प्रथम 4 पदों का योग, बच्चों योग बोला है, योग मतलब प्लस होता है, ध्यान से सीखना बच्चों। और इसी क्वेश्चन को हम आपको 2 तरीके से सॉल्व करके बताएंगे, दोनों तरीका आपके लिए इजी होगा। अब आपको जो इजी लगे वो उसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला तरीका आपको बता रहा हूँ। प्रथम 4 बोला है, तो बच्चों हमने आपको अभी बताया था कि प्रथम 4 को कैसे निकालोगे। और जब भी बच्चों यहाँ पर सवाल के अंदर योग लिखा हो तो आपको माइंड में क्लियर करना, एसिन का सूत्र लगेगा बस। चलिए प्रथम 4 बोला है, तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे T1, फिर प्लस T2, फिर प्लस T3, फिर प्लस T4 बराबर एसिन। एसिन की लिखा क्योंकि योग दिया है इसलिए। अब बच्चों में बताया था T1 दिया है तो हम क्या बोलते हैं, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR का घन बराबर एसिन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिए। अब A के बराबर में क्या लिखा है, 2, तो जहाँ जहाँ पर A दिखेगा वहाँ पर आपको 2 रखना है, और उसके बाद जहाँ पर R दिखेगा वहाँ पर आपको 3 रखना है। 2 तरीका सिखाऊंगा, अच्छे से सीखो पहले। ठीक है, पहले इसका अच्छे से सीख लो। आगे जहाँ पर A है वहाँ पर लिख दो 2 प्लस, फिर जहाँ पर A है वहाँ पर लिख दो 2 और R की जगह पे लिखेंगे 3 प्लस A की जगह पे 2, R की जगह पे 2, फिर A की जगह पे 2, फिर R की जगह पे 3 की घात 3 बराबर एसिन। ठीक है, आगे बच्चों 2 का 2 प्लस 2 तिहाई 6, अब यहाँ पर 2 तो 2 और 3 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 9 प्लस 2, 3 का घन क्या होगा 27 बराबर एसिन। अब यहाँ पर 2 प्लस 6, 9 दूनी 18, 27 दूनी 54 बराबर एसिन। अब बच्चों इन तीनों को प्लस करो, जब तीनों को जोड़ोगे बच्चों तो एसिन बराबर कितना आएगा, 80 आएगा। आई होप बच्चों आपको क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से आपको करके बताते हैं। तो दूसरा यहाँ पर अगर एसिन का सूत्र लिखना तो आप कैसे लिखोगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीख लो पहले सूत्र कैसे लिखते हैं। देखो बच्चों अब इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं एक बार करके आपको दिखाई देता हूँ। तो A कितना दिया है 2, R कितना दिया है 3 और N पता नहीं -1, सॉरी N आपको दिया है ना बच्चों, कितना दिया है 4, यहाँ लिखेंगे हम 4, और R आपको क्या दिया है 3 -1। आगे SN तो 2 का 2। अब बच्चों यहाँ पर 3 को हम 4 बार गुणा करेंगे, 3 को 4 बार गुणा करो बच्चों, तो देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 81 होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 81 -1 और 3 में से 1 गया 2,
अब बच्चों 2 से 2 कट गया, तो अब यहाँ पर क्या बचा बच्चों, एसएन 81 माइनस 1, 81 में से 1 माइनस कर दो बच्चों, तो एसएन बराबर कितना हो जाएगा 80। ये देखिए बच्चों, दोनों तरीके से मैंने आंसर ला के दिखा दिया। आप जो आपको मेथड अच्छा लगे बच्चों वो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला मेथड कब इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इसमें कैसा होता है बड़ा, अगर यहाँ पर 4 पद बोला तो 4 तक आपने कर दिया, पर अगर 15 बोल देगा तो बच्चों इतना 15 लिखने बैठेगा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा है कि शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल कर लेना, ये भी काम आएगा बच्चों। याद रखना दोनों चीज़ आपके लिए ईजी है, जो आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा है। और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से बच्चों, इसके आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। गुणोत्तर श्रेणी में 4, 12, 36 का कौन सा पद, बच्चों क्या लिखा हुआ है, कौन सा पद। बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर लिखा हुआ है ना कौन सा पद 324 होगा, तो बच्चों अपने माइंड में फिट करना, जब भी कभी ऐसा लिखा हो कौन सा पद, आपको हमेशा TN का सूत्र लगाना है। तो बच्चों कैसे लगाएंगे, तो TN बराबर ARN-1। अब बच्चों ना तो मेरे पास A है और ना ही मेरे पास R है, तो हम कैसे, तो सबसे पहले हम A निकालेंगे बच्चों। A कैसे निकलेगा, A मतलब प्रथम पद, तो A बराबर हो जाएगा 4। और R कैसे निकलेगा बच्चों, R बराबर D2 माइनस D1। D2 कितना दिया, मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, तो D2 मतलब कि कितना है 12, और D1 हमने कितना लिखा है 4, तो 4 तिहाई 12, तो R बराबर कितना होगा बच्चों 3। बस वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ पर, अब आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बच्चों TN कितना दिया बच्चों आपको 324, तो 324। A कितना दिया बच्चों 4, R कितना दिया है 3, N-1। अब बच्चों ये 4 इधर गुणाकार में इधर आएगा तो बराबर किस साइड जाएगा, तो भागाकार में होगा, तो 324 भागे 4 बराबर 3N-1। अब बच्चों इसमें इसको क्या करेंगे, हम भाग देंगे, तो 324 भागे 4 करेंगे, कितना होगा बच्चों 81 होगा, बराबर 3 की घात -1। अब बच्चों अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब बच्चों अब आपको क्या करना है बच्चों, 3 का इतनी बार गुणा करो, 3 को इतनी बार गुणा करो कि जब तक 81 ना मिल जाए। तो हमें कैसे करना है बच्चों, यहाँ पर देख लो, 3 को तब तक गुणा करना है जब तक 81 ना आ जाए। देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखो बड़ा कितनी 4 बार गुणा करने पे 81 आएगा। मतलब 3 को अगर हम 4 बार गुणा करें, और सब पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पर जो लिखा है ना वही नंबर आपको लेने का। ठीक है, चलिए बराबर 3N-1। अब बच्चों देखो 3 से 3 उड़ गया, तो क्या बचा 4 बराबर N-1। अब ये 4 माइनस है बच्चों, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 1 बराबर N। तो यहाँ पर N बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5, तो N बराबर कितना आएगा 5 होगा बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसे भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए बच्चों, एक गुणोत्तर श्रेणी में A बराबर आपको दिया है 4/9 और R बराबर दिया है -3/2, तो आपको T3 निकालना है। बच्चों इस सवाल को भी मैं 2 तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, जो आपको ईजी लगे आप वो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर बच्चों सवाल में याद रखना, सवाल के अंदर अगर आपको T3 बोले निकालने के लिए T3, तो इसका शॉर्टकट सूत्र क्या होता है बच्चों, आपको क्या करना है AR और यहाँ पर 3 लिखा है ना, 1 कम कर दो, ये आपका बन गया शॉर्टकट सूत्र। या तो अगर आपको ये नहीं करना है तो दूसरा तरीका आपको यहाँ पर ये वाला सूत्र लगा सकते हो, TN बराबर ARN-1। इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब यहाँ पर हम देखते हैं, एक एक करके हम निकाल के बताते हैं। बच्चों A कितना दिया है, A दिया आपको 4, तो 4/9। चलिए R कितना दिया है -3/2, और इसकी खोपड़िया पे क्या लिखा है 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2।
आगे बच्चों यहाँ पर 4/9 का 9 लिखेंगे। अब बच्चों को -3 का वर्ग बट्टा कितना होता है, 9 होता है। अब गलती मत करना, माइनस देख करके कंफ्यूज मत होना बच्चों। अगर पावर में 2 हो तो संख्या प्लस हो जाती है। 2 का वर्ग क्या होगा, 4। बस अब हमें क्या करना है बच्चों, 9 से 9 उड़ गया, 4 से 4 उड़ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। आई होप बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गई। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। मैं आपको ए भी आपके पास है, आर भी आपके पास है, n बराबर 3 भी आपके पास है। तो बड़ा आप वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर 100% आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि गुणोत्तर श्रेणी में सामान्य गुणोत्तर, बच्चों सामान्य गुणोत्तर को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, हो तो 7वें और तीसरे पद का गुणोत्तर ज्ञात करो। बच्चों जब भी सवाल के अंदर गुणोत्तर लिखा हुआ है और तीसरा और 7वां पद बोले तो गुणोत्तर का मतलब होता है अनुपात होता है बच्चों, अनुपात। ठीक है, ये तो गुजराती वर्ड लिखा है इसलिए इन्होंने, बाकी रियल मायने में बच्चों गुणोत्तर का मतलब होता है अनुपात। क्लियर हो गया। और अनुपात लिखा हो तो बच्चों आपको हमेशा वो चीज़ें बटे में लिखना होता है। कैसे, बटे में। तो आर बराबर कितना दिया बच्चों, आर बराबर आपको दे दिया है 2, और 7वां और तीसरा पद का गुणोत्तर, तो बच्चों जब भी बोले ना तो T7 बटे में T3 लिखा है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब बच्चों इसको हम 2 तरीके से आपको करा सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी है एंड लॉन्ग कट मेथड। पहले हम समझ लेते हैं शॉर्टकट मेथड। तो बच्चों जब भी कभी यहाँ पर T7 और T3 लिखा हो तो पहले इसका सूत्र समझ लेते हैं बच्चों। इसका सूत्र कैसे निकलेगा, AR, बच्चों 7 लिखा तो 1 कम कर दो, 6 हो गया। और इसमें भी AR 3 लिखा तो 1 कम कर दो, कर दिया बच्चों। आगे अब देखो A से A उड़ गया। अब बच्चों जो बटे में लिखा होता है वो हमेशा माइनस होता है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, यानी कि हम R6 में से माइनस करेंगे R2 को। तो बच्चों यहाँ पर 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और R की वैल्यू आपको पहले से दी हुई, कितना दिया, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 की पावर 4। यानी कि हम क्या करेंगे, अब 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। दूसरा हम दूसरा सूत्र लगा सकते बच्चों। आपको दूसरा सूत्र मैंने बताया था ये वाला, TN AN ARN -1। आप इस सूत्र का इस्तेमाल करके बच्चों ये वाला सूत्र बना सकते हो। तो बड़ा मैं आशा करता हूँ बच्चों, एक शॉर्टकट सूत्र मैंने बताया, तो लॉन्ग कट सूत्र से आप लोग ट्राई करना। वैसे ज़रूरत नहीं बच्चों, लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोनों मेथड आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसे भी हम अच्छी से तरीके से सीख लेते हैं। चलिए बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो कैसे सॉल्व करोगे, जैसे कि 2, 10, 15 और छठा पद बोल दिया तो कैसे निकालोगे बच्चों। इसमें हमेशा TN का सूत्र लगाना होता है। कौन सा सूत्र मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, कब, जब वहाँ पद लिखा हुआ है तो, या छठा पद ज्ञात करो, 7वां पद ज्ञात करो, 8वां पद ज्ञात करो, ऐसा बोले तो इसका सूत्र ये लगाने का, TN बराबर ARN -1, ये सूत्र लगाना। अब ना तो मेरे पास A है ना तो मेरे पास R है, कैसे निकालेंगे बच्चों। तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A बराबर 2 हो जाएगा। R कैसे निकालेंगे, तो R मतलब D2 अपॉन में D1। D2 कितना दिया है, 10, D1 कितना दिया है, 2, 2 पंचे 10, तो R बराबर कितना आ गया बच्चों, 5। बस अब यहाँ पर क्या बोले, छठा पद मतलब N बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर दो। T6 बराबर A कितना दिया है, 2, R कितना दिया है, 5, N कितना दिया है, 6 - 1। आगे T6 बराबर 2, 5, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5 और 2, 5 को 5 बार गुणा करो बच्चों। 5 को हमें क्या करना है, 5 को 5 बार गुणा करो, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो बच्चों अगर गुणा करो कितना आएगा, 31, 25। अब इन दोनों का गुणा करो बच्चों, कितना आएगा,
इन दोनों गुणा करोगे कितना आएगा 62 50। यही क्या होगा बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बच्चों, और बच्चों इसी के अंदर 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ थियरी का बेटा, वो भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसे भी आप एक बार नज़र मार लो। ये 2 क्वेश्चन है बेटा, ये 2 क्वेश्चन का फोटो स्क्रीनशॉट पढ़ लो बच्चों। ये 2 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसे भी आप अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो बड़ा टेक्स्ट बुक के अंदर जो सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, उसके अंदर मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया है। बाकी जो 3 क्वेश्चन बड़ा वो तुम लोग खुद से करना, अरे ऐसे ही सोल्व करना बच्चों। और बड़ा रूट वाले सवाल हो, कोई भी सवाल हो, बट्टे वाला कंफ्यूज, तो बच्चों कंफ्यूज मत होना बच्चों, आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आपको करना पड़ा। उदाहरण नंबर आपको 1 से लेकर के आपको 8 तक के सारे उदाहरण करना बच्चों। और इन उदाहरण करते समय बच्चों अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, बेझिझक बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन लाके यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, और बच्चों अब इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर मैं आपको सेक्शन ई के क्वेश्चन कराऊंगा, और हालांकि आपका पूरा चैप्टर वहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों अगर मेरे कंटेंट, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बच्चों थोड़ा सा क्या करो, आप लोग सपोर्ट करो, थोड़ा सा शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बड़ा ये वीडियो पहुंचा सकूँ और सभी को बड़ा अच्छी तरीके से पढ़ाऊं और सभी लोग अच्छे मार्क्स लाओ और माँ बाप का नाम रोशन करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।